एक दिन एक महिला उबर कैब से एक ड्राइव बुक करती है। ऑटो को जैसे ही वो बुक करती है, ऑटो उसके घर पे आ जाता है और घर पे जैसे ही ऑटो ड्राइवर उतरता है वैसे ही देखता है सामने एक महिला खड़ी है जो नीले रंग की एक सूटकेस ली हुई है। सूटकेस का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो काफ़ी हेवी भी है। महिला अछड़ते पछड़ते कैसे भी उस सूटकेस को लेकर के ऑटो में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही उस उबर का कैब ड्राइवर जो था वो नीचे उतरता है और महिला की मदद करता है। अब महिला उस सूटकेस के साथ उस ऑटो में बैठ जाती है। अब जब ड्राइवर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है मैडम, तब वो मैडम बताती हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना है। जहाँ से उस महिला ने इस ऑटो को बुक करा था वो उसका घर था और नज़दीकी 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे एक पुलिस स्टेशन था जिसे ले आउट पुलिस स्टेशन कहते हैं, जो बेंगलोर में पड़ता है। उस पुलिस स्टेशन के पास वो महिला जाती है और वहीं पे उतरकर उस ऑटो वाले को पैसा देती है और वो ऑटो वाला चला जाता है। अब इतना भारी भरकम बैग लेकर के वो सीधे जब स्टेशन की तरफ चली हुई आ रही थी लड़खड़ाते कदमों के साथ, तब उस पुलिस स्टेशन में बैठे हुए पुलिस अधिकारी जब उस महिला की तरफ देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर माजरा है तो है क्या। उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये महिला अपना घर छोड़कर आ गई है क्योंकि ये किसी हिंसा का शिकार हुई है। घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला समझकर उसे पुलिस वाले वैसे ही ट्रीट भी करने लगते हैं। वो पहले महिला के पास जाते हैं और पूछने की कोशिश करने लगते हैं कि मैडम आपके साथ हुआ क्या है और इतनी बड़ी सूटकेस लेकर के आप पुलिस स्टेशन क्यों आए हो। कई पुलिस के कांस्टेबल्स को लग रहा था कि महिला लड़ाई करके आई है, उसके पति से लड़ाइयाँ हो गई होगी और इस वजह से वो घर छोड़ चुकी है, या जो भी उसके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो महिला उस सूटकेस को पुलिस को दिखाती हुई कहती है कि इस सूटकेस के अंदर एक लाश है, एक डेड बॉडी है, और वो डेड बॉडी जब पूछा जाता है किसकी है तब वो बताती है कि ये मेरी माँ की डेड बॉडी है। अब यहीं से पुलिस के होश उड़ जाते हैं और जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है उस महिला को पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाती है और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी जो कि उसी महिला से जुड़ी हुई थी। जब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि आपने ये जो सूटकेस लिया हुआ है इसमें आप डेड बॉडी बता रहे हैं, वो भी अपने मदर की, तो आपने आखिर ऐसा किया तो किया क्या जिससे आपकी माँ लाश बनकर इस सूटकेस में पैक हो गई। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है जो आज की सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है सोमवार के दिन से। साल था 2024 का और महीना था जून का। 12 जून का वो दिन था जिस दिन एक महिला एक नीले रंग की बहुत बड़ी सी ट्रॉली बैग लिए हुए एक थाने पे पहुंचती है जिसका नाम था ले आउट पुलिस स्टेशन। ये लगभग 1 बजे दोपहर के करीब ये महिला सूटकेस के साथ इस पुलिस थाने पे पहुंचती है जो कि बेंगलोर में लगता है। आने के बाद वो महिला सूटकेस लेकर के सीधे पुलिस थाने के अंदर जाती है और वहां पे जो सीनियर कांस्टेबल थे उन्हें बताती है कि ये सूटकेस के अंदर उसकी माँ की डेड बॉडी है और वो स्वयं को पुलिस को सौंपने आई है क्योंकि ये जो मर्डर है वो उसी ने किया है। पुलिस के जो थाने के सभी स्टाफ थे, कुछ स्टाफ्स उस समय लंच करने जा रहे थे, कुछ स्टाफ्स लंच कर चुके थे। जैसे ही ये बात पुलिस के सभी कांस्टेबल ने सुनी, सब अपना खाना छोड़कर सीधे उस महिला को घेर लेते हैं और अब समझने की कोशिश करने लगते हैं कि क्या ये महिला मानसिक रूप से किसी परेशानी में तो नहीं है, क्या ये महिला मानसिक रूप से स्वस्थ है भी या नहीं है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये महिला कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। वो काफ़ी घबराई हुई थी, परेशान सी थी और अजीब सी बेतरतीब हालत में थी, जिस वजह से सभी पुलिस स्टाफ को यही लग रहा था कि उस महिला के साथ कोई ना कोई घटना घटी है, या फिर पति से लड़ाई हो गई है, मारपीट हो गई है, इसलिए वो घर छोड़कर आ गई है और इस तरह से उटपटांग बातें कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि आप इस सूटकेस को खोलकर देख सकते हैं, इसमें मेरी माँ की डेड बॉडी है, वैसे ही पुलिस थाने के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, उस महिला को एक बेंच पे बैठाते हैं और उसके बाद कुछ पुलिस स्टाफ की मदद से उस बैग को खोलते हैं। जब उस बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर एक ठूसी हुई लाश होती है जो कि एक महिला बुजुर्ग की होती है और साथ ही उस महिला बुजुर्ग के ऊपर एक फोटो रखा हुआ होता है जिसमें एक जेंट्स होता है और वो भी बुजुर्ग ही होता है। महिला से पूछा जाता है कि ये फोटो किसकी है,
आपके माँ के साथ, जो कि मृत अवस्था में इस बैग में है। तब वो महिला बताना वहीं से कहानी शुरू करती है और वो महिला अब परत दर परत अपनी जो कहानी है, क्यों उसने अपनी माँ की ही हत्या कर दी, ये सारी चीजें बोलना शुरू कर देती है। पुलिस को पुलिस बल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को समर्पित करने आई थी, सौंपने आई थी पुलिस को, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। पुलिस वालों ने उसे पहले शांत करवाया, आराम से बिठाया और फिर उससे पूछना शुरू किया कि आखिर आपकी ऐसी मनोदशा हुई तो हुई क्यों और आपने अपनी माँ का हत्या क्यों कर दिया। अब वो बताना शुरू करती है कि वो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसका जो नाम है वो है सोनाली सेन। वो 39 साल की है और वो बेंगलुरु में अपने पति, अपने सास और अपनी मां के साथ पिछले 8 साल से रह रही है। मूल रूप से वो रहने वाली बंगाल की है। उसने बताया कि लगभग 8 साल पहले उसकी शादी बेंगलुरु के एक बहुत ही अच्छे वेल सेटल्ड लड़के से करा दी गई थी। उसके माता पिता की वो इकलौती बेटी है और उसके माँ बाप कलकत्ता में ही अपना आपसी देखभाल के साथ रहा करते थे। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, अभी तक उसके कोई बच्चे हुए नहीं थे। वो फिजियोथेरेपिस्ट थी, इसलिए वो खुद भी जॉब करती थी और यहाँ पे वो अपने पति, सास और खुद को एक अपार्टमेंट में, किराए के मकान में रहकर अपना जो भी गुजर बसर है वो कर रही थी। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, तब पुलिस और जानने की कोशिश करती है कि आखिर आपकी माँ का मर्डर करने के पीछे क्या मकसद था और ये सब कैसे हुआ। फिर वो बताना शुरू करती है कि 8 साल पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी हुई, शादी के बाद घर बसा और मेरे माता पिता बंगाल में काफी अच्छे से रह रहे थे। लेकिन कुछ वक्त पहले मेरे पिताजी की देहांत हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके बाद माँ का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने माँ को अपने साथ रखने के लिए बेंगलोर बुला लिया और माँ बहुत खुशी खुशी बेटी के साथ रहने बेंगलोर आ भी गई। लेकिन जब माँ बेंगलोर आई रहने के लिए अपनी बेटी के साथ, कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते, क्योंकि उसी घर में, उसी अपार्टमेंट में उस लड़की की, सोनाली सेन की सास भी रहती थी, पति भी रहता था और अब माँ की भी एंट्री हो गई थी। तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर के सोनाली की माँ के साथ उसकी सास लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। सोनाली की माँ की जो उम्र थी वो लगभग 71 साल के आसपास थी, 71 ईयर्स की, और उनका नाम था बीबा सेन। बेंगलोर में जिस अपार्टमेंट में सोनाली अपनी माँ बीबा के साथ रह रही थी, उस अपार्टमेंट का नाम होता है ब्लैक हल्दी और ये NSR ग्रीन अपार्टमेंट के नाम से एक फ्लैट के अंदर रहा करते थे। धीरे धीरे जैसे तैसे जो सोनाली थी वो मैनेज करने की कोशिश करती थी। कई बार झगड़े हो जाया करते थे, फिर झगड़ा जो है वो ठीक से सोनाली जो है माँ को और सास को समझा भी लिया करती थी, समझा बुझा कर वो कैसे कैसे मैनेज कर रही थी। लेकिन हाल फिलहाल कुछ समय से लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब सोनाली भी परिस्थिति को संभाल नहीं पा रही थी। सोनाली की जो माँ है वो न चाहते हुए भी ये सारे झगड़े लड़ाइयों में किसी भी तरह से इन्वॉल्व कर दी जाती थी और वो जब लड़ाई करती थी उसकी बेटी बहुत परेशान रहती थी और ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में सोनाली का जॉब भी छूट चुका था। अब सोनाली एक तरह से मानसिक रूप से भी परेशान हो रही थी और जब इतनी ज़्यादा परेशानी, उथल पुथल उसके जीवन में, उसके घर में घर कर चुका था, तब एक दिन सोनाली की माँ परेशान होकर उससे कहती है कि सोनाली, मैं इस तरह से पीसफुल लाइफ तो नहीं जी पाऊंगी, लड़ाई झगड़ों में तुम्हारा भी समय खराब होता है और तुम्हारी पूरी जीवन जो है वो खराब हो रही है, इसलिए तुम क्यों ना मुझे मार डालो। ये सुन के सोनाली को बहुत अजीब लगता है, लेकिन सोनाली फिर भी उस समय जैसे तैसे परिस्थिति को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन संडे का दिन होता है 11 जून 2024 का। उस दिन फिर से एक बार बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है सोनाली की माँ और सास के बीच में। और जब इस दिन लड़ाई होती है, सोनाली की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को कहती है, क्यों ना तुम मुझे नींद की गोली दे दो। क्योंकि सोनाली की जो माँ थी उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे हेल्थ इशू थे, जिसकी वजह से वो मेडिसिन लेती थी और उन्हें नींद की गोलियां भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने कर रखी थी। इसके बाद जैसे तैसे संडे का दिन बीत जाता है, मंडे की सुबह होती है और फिर से एक बार लड़ाई
चालू हो जाता है। ये किस चीज की लड़ाई थी, किस वजह से लड़ाई थी, ये सोनाली नहीं बताती है, लेकिन ये जरूर कहती है कि छोटी छोटी बातों पे उसकी सास उसकी माँ से लड़ाइयाँ करती रहती थी। जब सोमवार के दिन भी सोनाली के साथ सोनाली के घर में ऐसा ही होता है उसकी माँ के साथ, तभी 11 बजे सुबह का समय हो रहा था। लड़ाई झगड़े के बाद माँ बेटी कमरे में आते हैं, कमरे को लॉक करते हैं और सोनाली अपनी माँ को 20 टैबलेट्स नींद की, स्लीपिंग पिल्स की दे देती है। वो 20 दवाइयाँ अपनी माँ को देती है। माँ गुस्से में वो दवाई खा लेती है। कुछ वक्त के बाद उसके माँ के पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू होने लगता है और सोनाली अपने माँ को छटपटाती हुई देख रही थी। इधर बीबा सेन अशुद्ध हो रही थी, उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और बेटी अब परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि ये सब कुछ उसने अपनी माँ के कहने पे किया था, परेशान होकर कहीं ना कहीं उसने किया था। इसके बाद वो अपने माँ को शांत कराने के लिए उनका गला दबाना शुरू करती है और तब तक दबाती है जब तक कि उनकी सांसें उखड़ ना जाए। अब उसकी माँ की हत्या हो चुकी थी। अब जब उसकी माँ बेसुध हो चुकी थी, सांसें थम चुकी थी, धड़कन रुक चुकी थी, तब अब जो बेटी होती है उसे समझ आ जाता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद सबसे पहले सोनाली जो है वो अपने कपड़े बदलती है, एक सूटकेस निकालती है, जैसे खाली करती है। सूटकेस इतना बड़ा नहीं था कि उसकी माँ की बॉडी उसमें फिट आ सके। जैसे तैसे माँ की बॉडी को मोड़ कर वो उस बैग में फिट करती है और वो अपने पापा का एक फोटो जो है माँ के शरीर के ऊपर रखकर उस बैग को पैक कर देती है। उसके बाद बैठकर उबर कैब बुक करती है। कुछ ही देर में ऑटो भी आ जाता है और फिर जैसे तैसे वो बिल्डिंग के नीचे उस बैग को लेकर के आती है। कैब ड्राइवर की मदद से उस बैग को ऑटो के अंदर रखती है और सीधे पहुंच जाती है बेंगलुरु के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे, जो उसके अपार्टमेंट से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता था। लेआउट पुलिस स्टेशन पे पहुंचकर वो अपने आप को सरेंडर कर देती है और फिर जब वो ये कहानी सुना रही थी वहां पे पुलिस के लोग सुनकर हैरान थे कि क्या कोई झगड़े की वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि माँ को अपनी ही बेटी की सांसें रोकनी पड़ जाए। बहरहाल सोनाली को जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं। सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये केस इतना ज़्यादा पेचीदा था नहीं। सोनाली खुद गिल्ट में थी, वो समझ रही थी उससे गलती हुई है, वो आत्मसमर्पण ही करने आई थी पुलिस थाने। उसके बाद उसे जेल भी भेज दिया जाता है। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं जो भी स्टोरी आप सभी को सुनाती हूँ वो बस आप सभी के नॉलेज को अपडेट करने के लिए और जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से ही सुनाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जहाँ भी हैं आप अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।